नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर पर। मैं आपके लिए आज एक बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे पीछे पीडीएफ खुली हुई है एचएसएससी सीईटी मेंस के ग्रुप नंबर 56 की, जो कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दूँगा और काफ़ी टाइम से एक्टिवेट ना होने की वजह से माफ़ी चाहेंगे। कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से हम काफ़ी लंबे समय से इस चैनल पे एक्टिवेट नहीं थे, लेकिन अब आपको एक्टिविटी दोबारा देखने को मिलेगी और कंटिन्यू एक्टिविटी देखने को मिलेगी। चलिए, मैं आपके लिए बता दूँ कि स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल चीज़ें मैं लेके आया हूँ टीईटी मेंस के लिए। टीईटी जो मेंस होने वाला है, इसके बाद आप सीधे नौकरियों पे पहुँच जाएँगे, आपके सपनों को पूरा कर पाएँगे। उन सपनों तक पहुँचने के लिए मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ। कैसे? आप जानते होंगे कि जैसे सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी सीईटी के सिलेबस आए, अलग-अलग तरीके के अलग-अलग ग्रुप वाइज़ पोस्ट को बाँट दिया गया। 32,000 के लगभग पोस्ट आने वाली है, जिनका नोटिफ़िकेशन आज कल में कभी भी निकल सकता है। एचएसएससी ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिया है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स कब होंगे। स्टार्टिंग में टेक्निकल्स के हैं और बाद में नॉन टेक्निकल्स के हैं। नॉन टेक्निकल्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57। हमें ये भी पता है कि ग्रुप नंबर 57 में 10+2 के बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं और 10 ग्रुप नंबर 56 में ग्रेजुएशन के बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो आप सभी को पता है। देखो, मैं ला काफ़ी समय से रुका हुआ था, इस पे काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि एचएसएससी सीईटी के बाद कोई एक विशेष मतलब ये बन ही नहीं रहा था कि क्या क्राइटेरियाज़ इनके हो सकते हैं, क्या तैयारी के पर्पस हो सकते हैं, कैसे, क्योंकि कोई फिक्स सिलेबस नहीं आ रहा था। अब मुझे जहाँ तक लगा है कि अब एक तसल्ली सी हो गई है कि हाँ, अब ये सिलेबस फिक्स है, इसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि लोगों का सर दर्द बना हुआ है। कई यूट्यूब चैनल्स पे वो करवा रहे हैं, लेकिन कैसा करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कोई नहीं जानता। क्योंकि अब से पहले इस पैटर्न पे ना ही किसी ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है? लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि इसमें से बहुत सा ऐसा पोर्शन्स है, जो यूपीएससी और एचसीएस के एग्ज़ाम्स में कॉमन था और काफ़ी समय से पूछा जाता था। यूपीएससी में ईपीएफओ का एक एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर इंश्योरेंस का कुछ पार्ट आता है, उसके अंदर ये एग्ज़ाम कॉमन था। तो मैं आपको आज कंप्लीट एक एनालिसिस दे के कंप्लीट बताऊँगा कि कहाँ से आप क्या तैयारी कर सकते हो और हमसे आपकी क्या मदद होने वाली है, हम आपके लिए क्या गल लाने वाले हैं। सीईटी मेंस की तैयारी में हम आपकी मदद कैसे करेंगे? एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर आपके लिए क्या करने वाला है? इस बड़े अनाउंसमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस डिस्कशन। ग्रुप नंबर 56 और 57 का जो सिलेबस है, वो मैं आपके एक साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि 50 टू 60% पोर्शन सेम है और बचा हुआ पोर्शन ग्रुप 56 का तो 100% कवर हो जाता है। जो 57 का है, ग्रुप नंबर 57 का जो पोर्शन है, वो 56 में कवर हो जाता है। इसमें 56 में कुछ टॉपिक्स को बढ़ा दिया गया है। ग्रेजुएशन बेसिस पे कुछ टॉपिक्स को बढ़ा दिया गया है, कुछ सब्जेक्ट्स को बढ़ा दिया गया है। अदरवाइज़ 57 और 56 की तैयारी सेम है। चलिए, सबसे पहले ग्रुप नंबर 56 में हरियाणा में कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, इसको आप 12th का भी बेसिस मान लो, ठीक है? जो ग्रुप नंबर 56 और 57 में है, दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। सीईटी मेंस के लिए आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी है और तैयारी हम करवाएँगे आपकी, ठीक है? अगर अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरी वीडियो देखनी होगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, ट्रेडिशन, वेलफेयर स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये सारा कंप्लीट मिला के हरियाणा जीके का पैकेज कंप्लीट हो जाता है, जो कि 20% वेटेज रखता है। 20% वेटेज का मतलब आप समझ जाइए कि 95 97.2 97
0.5 का आपका पेपर होने वाला है। परसेंटेजेस में बाँटना कैलकुलेशन में उलझना हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी उलझ नहीं रहा हूँ इसके साथ, ठीक है? बाँटने में तो हम 1 मिनट लगेगी बाँटने में कि 18 नंबर का आएगा या 19 नंबर का आएगा, एग्ज़ैक्ट विद नंबर भी बता सकते हैं। तो अभी मैं ये मान लेता हूँ कि ये सारे के सारे टोटल 100 क्वेश्चन्स हैं, 100 क्वेश्चन्स आएँगे और 100 क्वेश्चन्स के हिसाब से 20% यानी 20 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के तय कर दिए गए हैं। इसके बाद उम्मीद है कि आगे चेंजेस ना हो, ठीक है? 10 नंबर का आपका कंप्यूटर को वेटेज दिया गया है, जिसके अंदर कंप्यूटर की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ कंप्यूटर का फंडामेंटल बेसिक्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, वेब ब्राउज़िंग, कम्युनिकेशन, ईमेल्स, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग। इसके लिए भी हमारे पास स्पेशल टीचर है, ठीक है? कंप्यूटर विद माही मैम, आप उनसे के नाम से सर्च कर सकते हैं और वो आपको बता देंगी कि कैसे उनकी काफ़ी वीडियोज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएगी, यूट्यूब पे अवेलेबल है। वो हमारे लिए यहाँ पे वीडियोज़ बनाने वाली हैं या ये पोर्शन भी आपको एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर करवाएगा, हरियाणा जीके भी एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर आपको करवाएगा। तो 10 क्वेश्चन इसके मान के चलते हैं, 20 क्वेश्चन इसके हो गए, तो टोटल अब तक हुए 30। 30 के 30 क्वेश्चन्स पहले पोर्शन में 30 में से 30 पोर्शन हम करवाने वाले हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस। सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस जिसकी वेटेज 70% बताई गई। इसके अंदर सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के आप देखोगे इतने बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन इतने टॉपिक है नहीं, ठीक है? रीजनिंग भी आपको एचएसएससी एग्जाम क्रैकर चैनल पे करवाई जाएगी। यहाँ पे भी आप कंप्लीट अपना पैकेज करके तैयार हो सकते हैं। लेकिन स्पेशल क्या? स्पेशल चीज़ें आने में टाइम लगता है, ठीक है? जनरल अवेयरनेस में इनमें जनरल अवेयरनेस तो इस बार टॉपिक काफ़ी कम कर दिए हैं क्योंकि इस बार देखो इन्होंने क्या क्या कहा है क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट। आपके आसपास के एनवायरनमेंट की, आपकी सोसाइटी की क्या एप्लीकेशंस हैं, इनको टारगेट बना के क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है? आसपास की क्या घटनाएँ हो रही हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनने की पूरी-पूरी उम्मीद है इस बार क्योंकि करंट इवेंट, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस डाला है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन का पेपर का जो लेवल है काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर इन्होंने ये चीज़ें फ़ॉलो की तो। इसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च सब कुछ आने वाला है, जनरल अवेयर। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की इन्होंने जो वेटेज इस बार इंक्रीज़ की है, बहुत ज़्यादा कर दी है, बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि इकोनॉमिक्स देखो एक तो यहाँ पे भी आएगा, इकोनॉमिक सीन्स, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च। पॉलिटी के अंदर इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल प्रिएम्बल एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़, तीसरा फंडामेंटल राइट्स ओनली। ओनली लिखा है यानी कंप्लीट 3 वीडियोज़ के मतलब ये लगा लो कि 3 टॉपिक्स से बाहर ज़्यादा पॉलिटी नहीं है। उसके अलावा ट्रैफिक रूल्स, आप कह सकते हो ट्रैफिक रूल्स आज से पहले कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं। ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, पेनल्टीज़ फॉर वायलेटिंग ट्रैफिक रूल्स क्या है? कितने फाइन लगता है? हेलमेट का कितना चालान है? किसका क्या है? कौन-कौन सी पेनल्टीज़ लग सकती हैं? क्या सज़ा हो सकती है? सज़ा होती है तो कितने साल की होती है? ये सारी चीज़ें ट्रैफिक से रिलेटेड। उसके बाद फर्स्ट एड और सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। ये बिल्कुल एक नया कांसेप्ट जनरल अवेयरनेस में भी इस बार ऐड किया गया है। हालाँकि वेलफेयर स्कीम्स के से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, फर्स्ट एड सेफ्टी ये भी टॉपिक नए ऐड हुए, ठीक है? नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे मैथ्स की बात कर रहे हैं। टॉपिक्स बिल्कुल सेम है, दोनों ही ग्रुप्स में टॉपिक बिल्कुल सेम है। मैथ्स के टॉपिक्स और अदर्स जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है? वो सब सेम है। इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि हम यूज़ ऑफ नंबर्स और नंबर सेंस बच्चे का देखना चाहते हैं कि नंबर्स के साथ कितना अच्छा है, ठीक है? नंबर्स के साथ कितना अच्छा है। तो मान के चलो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पोर्शन्स के अंदर बाँटा है तो 8-8 से 8-8 10-10 क्वेश्चन्स तो मान के चलो।
ठीक है? कि मान के चलो कि रीज़निंग के 10 क्वेश्चन तो आएँगे, रीज़निंग के 10 क्वेश्चन तो आएँगे, जनरल अवेयरनेस के 5 से 7 भी मान सकते हैं, 10 भी मान लो, लेकिन इतना एक बनता है क्राइटेरिया कि इतना इतने हो सकते हैं। मैथ्स के अंदर नो डाउट 10 क्वेश्चन, विदाउट एनी डाउट 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? और इस बार इसमें मेंसुरेशन के टॉपिक्स बहुत सारे डाले हैं, जैसे रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर, ये मेंसुरेशन के जो टॉपिक्स हैं, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सारे टॉपिक्स इस बार आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ हिंदी और इंग्लिश का इन्होंने सिर्फ़ एक पोर्शन बनाया है, तो 10 नंबर के मान के चलें, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही आएगी। लेकिन हिंदी और इंग्लिश इन इस बार थोड़ा-सा चेंज किया इन्होंने, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू करेक्ट हिंदी इंग्लिश हिज़ हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, यानी बेसिक कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाएगा, राइटिंग एबिलिटी देखी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश की टर्म्स जो ऑफ़िस में यूज़ होती हैं, उनसे उन पे कि आपकी कितनी कमांड है, ठीक है? जैसे कमिश्नर है, कमिश्नर को आयुक्त कहते हैं, उसको जब एप्लीकेशन लिखी जाती है, तो उसका फ़ॉर्मेट कैसा होता है, क्या तरीके होते हैं, इस तरह के कुछ शब्द उनके अंदर महाभिविक्ता डाला जाता है, क्या डाला जाता है, हिंदी और इंग्लिश में वो वर्ड्स की कैपेसिटी आपकी चेक की जाएगी कि आप कितने एबल हैं उन शब्दों को समझने में, ठीक है? अब हिंदी जो पहले की पूछी जा रही है और इसमें पूछी जा रही है, उसमें पूरा रात-दिन का अंतर आ गया, चेंज हो गई, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं, इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट पोर्शन बना दिया है और इकोनॉमिक्स के साथ गवर्नेंस ऐड कर दी गई। गवर्नेंस के अंदर पहला ही टॉपिक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148, 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल्स इसके रहते हैं। एक-एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसकी क्या रोल्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। के बाद फाइनेंस कमीशन, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन सब चल रहा है, क्यों बनाया गया था, क्या रूल्स थे, इसके क्या रोल हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये क्या करता है, इससे रिलेटेड आपसे इसमें फाइनेंस कमीशन में पूछे जाएँगे। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? जब छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करते हैं, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कहते हैं। बड़े लेवल पे, बड़ी कंपनी, बड़े सेक्टर की जब बात करते हैं, पूरी किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है? आपका खेत है, माइक्रो इकोनॉमी, आपके खेत में जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमी में आएगा। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यानी एक लेवल का फ़र्क है, छोटा और बड़ा। इनके अंदर हम सब चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे, फिर थ्योरी ऑफ डिमांड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, टाइम डिटर्मिनेशन एंड इट्स मार्केट। ये सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं। आपको अगर सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो भी आपको एनसीईआरटी की 11th क्लास और 12th क्लास, 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी आपको इस टॉपिक्स की। उसमें आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड फाइनेंस कमीशन, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप 2 चैप्टर्स हैं, बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसको कवर कर सकते हैं। 2 पेज के 2 चैप्टर्स हैं, आपके इज़िली कवर हो जाएँगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फाइनेंस कमीशन, आप ये चाहें तो वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे आपको 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक में मिल जाएँगे। इसके बाद इन्होंने नया पोर्शन ऐड किया है हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा इकोनॉमी। लेकिन अगर आप इसमें देखो ना, इसे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, हेल्थ, सेक्स रेशियो, सब एक-एक शब्द है। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ते थे, ठीक है? हरियाणा इकोनॉमी सिंस इट्स इंसेप्शन, यानी 1966 से लेकर अब तक हरियाणा की इकोनॉमी कैसी है? 1966 से लेकर टिल नाउ अब तक आपकी इकोनॉमी कैसी है? इसके ऊपर डील करना है। चीज़ें बिल्कुल सेम है, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ? ये मिलेंगी आपको हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे में। हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़, एमएसएमई हरियाणा में कौन-सी हैं? क्या उनकी परफॉर्मेंस है? क्या चैलेंजेज़ हैं? क्या वो काम कर रहे हैं? नबार्ड कैसे काम करता है? ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं।
हालाँकि ये चीज़ें आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी हैं, लेकिन आपको इनको सेपरेटली एक-एक करके टॉपिक्स में भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको सब कुछ मिल जाएगा हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण में। इसके बाद हरियाणा का बजट आता है। बजट में ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ के बारे में पता लगेगा कि आने वाले साल के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन-सी पॉलिसी कैसे काम कर रही है, उसके बारे में हमें डिटेल्स पता लग जाएगी। सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ वगैरह कहाँ-कहाँ से हमारे पैसे आते हैं, वो सब हमें यहाँ से पता लग जाएगा। कहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन यानी यूटिलाइज़ेशन का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्च, व्यय, ठीक है? एक्सपेंडिचर यानी हम कहाँ उस पैसे को खर्च कर रहे हैं, वो चीज़ें भी हमें यहाँ पता लग जाए। नेक्स्ट है हमारा रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में अगर हम चीज़ें देखें डिटेल में, तो ये टॉपिक बिल्कुल नया है। हरियाणा इकोनॉमी की तरह ये टॉपिक बिल्कुल नया है। पहले बोल देते थे बस हरियाणा का हमें बस पढ़ना पड़ता था, इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह, लेकिन इतनी डिटेल से हम नहीं पढ़ते थे, सिर्फ़ नॉर्मल 2-4 पेज में हमारा बजट निपटा लेते थे कि कौन-कौन से में कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ क्या आ रहा है। लेकिन अब टॉपिक्स ये डिटेल्स में जा रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि हम हमारे हरियाणा को कितनी अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है? तो हरियाणा से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हैं हमारे सीईटी मेंस की। तो मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्च्युनिटीज़, रूरल मार्केटिंग, ये सारी आपको कई चीज़ें यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ेंगी और आप इन सब बिहेवियर्स को जान सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसके बाद ये एक नेक्स्ट टॉपिक है इंश्योरेंस, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। यूपीएससी का एक एग्ज़ाम होता है ईपीएफओ, ईपीएफओ एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का एक डिपार्टमेंट है ये। उसके अंदर यूपीएससी एक एग्ज़ाम लेता है जिसके अंदर ग्रुप बी की सर्विसेज, तो ग्रुप ए और बी की सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन देता है यूपीएससी और ग्रुप ए के लिए एक एग्जाम होता है एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। उसके सिलेबस में है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो आप देख रहे हो कि हरियाणा कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, किस चीज को हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे के सारे कौन-कौन से सेक्टर में मोटर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, कैसे-कैसे इंश्योरेंस अवेलेबल हैं, कौन-कौन से इंश्योरेंस हैं, क्या होता है इंश्योरेंस का मतलब क्या है, क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कराता है, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस की में पढ़नी है डिटेल में, एक-एक करके। ये भी आप ऑनलाइन सोर्सेज़ से भी कलेक्ट कर सकते हो और ईपीएफओ, एपीएफसी के लिए अगर कोई मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो उस वहाँ से आप इंश्योरेंस वाला पार्ट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, एचसीएस और यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। एचसीएस में और यूपीएससी में तो ये प्रॉपर सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाए जाते हैं। एचसीएस में भी ये एनवायरमेंटल स्टडीज टॉपिक आता है, ठीक है? शंकर आईएएस नाम से बुक आती है जिसको पढ़ने से आपको इन कंप्लीट टॉपिक्स की नॉलेज हो सकती है। आप कंप्लीट इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए आपको आसान बनाने के लिए ये सारे टॉपिक्स, उसके बाद ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही आसानी से तरीके से मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? दिस इज़ नाउ द बिग अनाउंसमेंट। अगर आपने वीडियो को अब तक पूरा सुना है तो अब आपका फ़ायदा होने वाला है। चलिए, कैसे? हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैंने जो सोर्सेज़ आपको बताए हैं वहाँ से आप चीज़ें कलेक्ट करें, पढ़ें। दूसरा एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएँगी। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना कुछ पैसा खर्च किए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें करवाई जाएँगी। इसके अलावा ये टॉपिक्स मैं आपको सारे कवर करवाऊँगा ऑन यूट्यूब। जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन ऐड हुआ है विद इकोनॉमिक्स, जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन, जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो,
चाहे वो एनवायरनमेंट हो, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस हो, कोई भी हो। इसमें आपके प्लस 2 का सिलेबस भी आ चुका है, ठीक है? मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्लस 2 का सिलेबस भी आ चुका है, प्लस 2 बेसिस पे ग्रुप नंबर 57 का और 56 का जो कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है, उसका सिलेबस भी आ चुका है। दोनों ही सिलेबस कवर हो जाएँगे, इसको कंप्लीट को पढ़ने में। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स जितने भी ऐड हुए, मैं आपको वो भी कराऊँगा, इकोनॉमिक्स भी कराऊँगा, ठीक है? पॉलिटी आपको करवाऊँगा और टाइम अगर बचता है, तो हम कुछ ज्योग्राफी वगैरह के अदर पोर्शन्स भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स की क्लासेस जल्द ही अवेलेबल होनी शुरू हो जाएँगी। रेगुलर बेसिस पे मैथ्स की क्लासेस रेगुलर अवेलेबल होनी शुरू हो जाएँगी। दूसरा, रीज़निंग की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको अवेलेबल होना शुरू हो जाएँगी और बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही दिग्गज और फेमस टीचर्स एचएसएससी एग्ज़ाम क्रैकर से जुड़ चुके हैं और वो आपके लिए ये काम करने वाले हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ हरियाणा जीके की आपको रेगुलर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएँगी, रेगुलर क्लासेस, ठीक है? और ये क्लासेस आप लाइव लेंगे, ये क्लासेस आप लाइव भी ले सकते हैं और बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लाइव देखें ताकि लाइव में आप कांसेप्ट्स वगैरह आपके क्लियर कर पाएँ, ठीक है? उसके बाद 4th नंबर पे आपकी कंप्यूटर की क्लास ये आपको मिलेगी। इसके बाद 5th पोर्शन जनरल अवेयरनेस की क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है? जीके जीएस की जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलेंगी। तो इन शॉर्ट मैं आपको और बचा हुआ जो अदर पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस है, इंश्योरेंस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारी क्लासेस कंप्लीट इंश्योरेंस सेक्टर्स वगैरह सब कंप्लीट मैं आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और एट प्लस 85 टू 90 मार्क्स की तैयारी हम आपकी हमारे यूट्यूब चैनल पे करवाने वाले हैं। ठीक है? तो आप बोलेंगे कि गुरुजी यह क्या फ्री में है? बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल फ्री में है। 85 से 90 नंबर की तैयारी आपकी इस यूट्यूब चैनल से हो जाएगी। बिल्कुल सही है। लेकिन जो बच्चा एक और तो चीज़ है, जो बच्चा कंप्लीट डिटेल में ही प्रैक्टिस करना चाहता है, जैसे यूट्यूब पे तो हम क्या है कांसेप्ट्स करा देंगे, थ्योरीज़ करा देंगे सब कुछ। जो बच्चा ये चाहता है कि वो कंप्लीट हमारे साथ हमारी गाइडेंस में ही जुड़ के तैयारी करे, वो इस नंबर पे फ़ोन करे 9034145146 इस नंबर पे फ़ोन करे, कंप्लीट हमारे साथ जुड़ के पर्सनली तैयारी करेगा। इसका ये फ़ायदा होने वाला है हाँ, कुछ नॉमिनल सी नाम मात्र नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम मात्र। हम कुछ नाम मात्र फ़ीस ज़रूर चार्ज करेंगे, जो बच्चा हमसे डायरेक्ट जुड़ता है, लेकिन जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, वो सब आपके कवर हो जाएँगे, ठीक है? विद टेस्ट सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ आपको पता है टेस्ट सीरीज़ का कितनी इम्पोर्टेंट होती है। जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट विद टेस्ट सीरीज़ प्लस नोट्स, ये सारी चीज़ें उन बच्चों को मिलेंगी, जो हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है। हमारे साथ कंटिन्यू अपनी मेहनत करना चाहता है, उस बच्चे को ये मिलेगी। फिर से मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ 9034 145 146 इस नंबर पे आपकी मुझसे बात होगी। मेरा नाम आनंद सिंह और हम आपके साथ जुड़ के कंप्लीट तैयारी करवाएँगे, आपको नौकरी दिलवाएँगे। ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए हैं। जल्द ही कल से आपकी कुछ क्लासेस आनी शुरू हो जाएँगी। जुड़ जाइए, जितना हो सके इस वीडियो को फैला दीजिए। हार्डली 1 या 2 दिन में हम आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे और स्टे ट्यून्ड क्योंकि जल्द ही आपकी क्लासेस, आपके सब्जेक्ट्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लासेस में।